अपने कैडर वोटों को एक बार आगाह कर रहा था कि संभलिए, ये मामला सिर्फ अजीत का नहीं है, ये मामला इस राज्य की सरकार का भी है। को हार दिख रही इसलिए इस तरह का बयान दिए हैं, इसको आप किस रूप में लें? कौन है विपक्षी, पहले तो बता दीजिए। हमने किसी पार्टी का तो नाम नहीं लिया, हमने किसी जाति का नाम नहीं लिया, लेकिन तीत क्यों लगा विपक्षी को? राष्ट्रीय जनता दल पिछले 1 साल में पुनः विश्वास अर्जित करने में सफल हुई है इस इलाके में हरेक जाति व धर्म के लोगों को कि विकास का मॉडल अगर रामगढ़ में किसी के पास है तो वो राष्ट्रीय दल के पास है। मौजूद हैं रामगढ़ से प्रत्याशी और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र अजीत सिंह। उनसे हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कल उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद रामगढ़ सहित पूरे बिहार की राजनीति गर्मा गई है। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है तो यहाँ से अजीत को जिताना होगा, बगैर अजीत को जिताए तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना पाना संभव नहीं है। ये बात आप अपने दीवारों पर लिख लें। इस बयान के बाद पूरे प्रदेश में, प्रदेश की राजनीति में गर्माहट आ गई है, तरह तरह के बयान आने लगे हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी और कैसे रामगढ़ को आप मुख्यमंत्री की कुर्सी से कनेक्ट कर रहे हैं। अजीत जी, प्रभात खबर में आपका स्वागत है जी। पहले तो ये बता दीजिए कि एक ऐसा आपने बयान दिया जो कि आपके छवि के अनुकूल नहीं रहा है, बड़े शांत स्वभाव के माने जाते हैं, लेकिन जिस तरह से कल आपने आक्रामक रूप में कहा कि अगर अजीत को बगैर जिताए वहाँ पर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना पाना संभव नहीं है, क्या इसका पूरा मतलब है, आप हमें स्पष्ट करें। देखिए, अजीत और रामगढ़ ये एक प्रतीक है, लेकिन आप देखेंगे, गौर करेंगे तो इसी शाहाबाद में जहां हम लोगों ने पिछली बार लगभग सारी सीट जिता करके तेजस्वी जी के खाते में डाला था और वो मुख्यमंत्री बनते बनते इसलिए सिर्फ चुके थे क्योंकि सीमांचल में हमारी कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई थी, वहाँ भी कुछ लोगों ने घात किया था। इस बार के चुनाव में रामगढ़ से लेकर करके और डुमरांव तक देखेंगे, रामगढ़ से अजीत सिंह से लेकर के और डुमरांव के अजीत कुशवाहा तक को देखेंगे। एक तीसरी शक्ति लगी हुई है इसको डैमेज करने के लिए, लेकिन जो ये शतरंज की जो बिसात बिछी है ये भारतीय जनता पार्टी बिछा रही है। जो गोटी रखी है हाथी जिसको वो बढ़ा रही है, उसके पीछे भाजपा का हाथ है। तो मेरा कहने का तात्पर्य था कि यदि अजीत हार जाएंगे तो श्री तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? और ये बात सिर्फ अजीत की है कि ये बात अजीत कुशवाहा जी की भी है, ये बात संतोष मिश्रा जी की भी है। क्या इसका ठोस आकलन नहीं होना चाहिए? तो मैं अपने कैडर वोटों को एक बार आगाह कर रहा था कि संभलिए, ये मामला सिर्फ अजीत का नहीं है, ये मामला इस राज्य की सरकार का भी है। अगर आप नहीं संभलेंगे तो प्रत्याशी के तौर पे अजीत अगर हार जाते हैं तो तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इसे मैंने कौन सी बुरी बात कहा है? एक बात को हार दिख रही इसलिए इस तरह का बयान दिए हैं, इसको आप किस रूप में लें? कौन है विपक्षी, पहले तो बता दीजिए। कौन विपक्षी बोल रहा है ये बात? ये बात बहुजन समाज पार्टी के लोग भी बोल रहे हैं, ये बात भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, हम जो बोले हैं तो हम जो बोले हैं, हमने किसी पार्टी का तो नाम नहीं लिया, हमने किसी जाति का नाम नहीं लिया, लेकिन तीत क्यों लगा विपक्षी को? जो हम बोले हैं, हमारी बातों पे जो तीत प्रतिक्रिया आ रही है खासतौर से बसपा के कैडर के द्वारा, तो ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि सभी को पता है हमने जो बोला है वो शाहाबाद से लेके बिहार तक के वोटरों को एक मैसेज है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का ये जो शतरंज पे हाथी की गोटी को जो पीछे से बढ़ा रहा है, तो इससे सावधान होने की जरूरत है। और इसीलिए हाथी को भी तीत लगा और उसके पीछे जो फूल बढ़ा रहा है उसको भी तीत लग रहा है, क्योंकि उसका पर्दाफाश मैंने कल कर दिया लोगों के बीच में कि ये जो खेल चल रहा है, इस खेल का जो है कल मैंने पर्दाफाश कर दिया सबके सामने। जरूर मैंने कड़े शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन लोगों के जहन में गए, तभी ये प्रतिक्रिया आ रही है। अभी एक बात आप लोगों को भी पता होगा और चर्चा में एक बात रहती है जो बीएसपी बार बार मुद्दा बना रही है कि भाई आरजेडी तीसरे नंबर पर उपचुनाव में चली गई, 35,000 वोटों पर समेट दिया और अब वो लड़ाई में नहीं आ पाएगी। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और कैसे आप अपनी लड़ाई को खड़ा करेंगे और कैसे चुनाव में आप बता रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, कि इसका आधार क्या है? पिछली बार कल के भाषण में मैंने एक बात बोला था कि आरजेडी पिछले चुनाव में भी नंबर 1 की पार्टी थी इस रामगढ़ में। आरजेडी को चूंकि जाति विशेष का वोट नहीं मिला,
पार्टी विशेष का वोट नहीं मिला, उसके बाद भी 35,000 पे कायम रही। आरजेडी के पास विकास का एजेंडा है जिसके ऊपर ये वोट उसको मिले थे, और ये सारे लोग जानते हैं। राष्ट्रीय जनता दल पिछले 1 साल में पुनः विश्वास अर्जित करने में सफल हुई है इस इलाके में हरेक जाति और धर्म के लोगों को, कि विकास का मॉडल अगर रामगढ़ में किसी के पास है तो वो राष्ट्रीय जनता दल के पास है। और उस आधार पे हम जीतते आए हैं, हम किसी की कृपा से नहीं जीतते आए हैं। और ये भ्रम भी नहीं कोई पाल सकता कि हम किसी कृपा से जीते हैं। 2020 की भी लड़ाई जीते थे, ठीक उसी तरह से 2025 की भी लड़ाई जीतेंगे, और किसी की कृपा से नहीं, बल्कि यहाँ लंबे समय से हम लोगों ने जो जनसेवा किया है उसके आधार पर हम लोग जीतेंगे। जनता के समर्थन से जीतेंगे, जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। बेसिकली हाथी से जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो बेसिकली बीजेपी के बी टीम है। बीजेपी पीछे से उनको खड़ा होकर के आगे कर रही है ताकि वो बहुजन को आगे करके आसानी से ये चुनाव जीत ले। उनके कहने का मतलब यही था, और वो अपने बयानों के जरिए उन्होंने सफाई दिया है कि हमारे कैडर वोट सतर्क हो जाएं और इस चाल में न फंसे, और तेजस्वी को मुख्यमंत्री तभी बनाएंगे जब अजीत को जिताएंगे। अजीत जैसे जितने लोग हैं वो जब सब जीतेंगे तभी जाकर के तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। रामगढ़ से प्रभात खबर के लिए विकास कुमार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।